अभी एजेंसी वाले मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तो 30-35 साल, ये भी वहाँ जामे फारूकी में उस्ताद रहे, मैं तो नालायक किस्म का, ये लोग बड़े लोग थे, मैं तो कोई, एक तो बड़ा आदमी होता है, एक छोटा सा, हमारे बलोच लोग उसको कहते मुल्लुडू, एक बड़ा मौलवी होता ना, एक छोटा सा होता मुल्लुडू। तो मौलाना सलीमुल्लाह खान, ये शब्बीर मौलवी होते थे, मुल्ला होते थे, मैं छोटा सा मुल्लुडू होता था, मुल्लुडू। तो हम मुल्लुडू, तो अब मैं 30-35 साल के बाद आया हूँ, अभी अपने जगह पर 500-600 तलबा मेरे साथ, झूपड़ियाँ लगी हुई हैं। किसी तालिब इल्म ने 80,000 में, किसी ने लाख में, किसी ने 1.5 लाख में अपने कमरे बनाए। सुना है कभी इस तरह? खेमे अपने लगाए, बिल्कुल आप देखेंगे कहेंगे अफगानिस्तान की कोई बस्ती है। वल्लाह वहां पढ़ रहे, वजीफा, रियायत, सहूलतें कुछ भी हमारे इस्तिला में भी नहीं है। एक तबलीगी ने 20-22 हज़ार का एक छपरा लगा करके मुझे दिया, मैंने 20-25 लड़कों को, 10-15 लड़कों को वहां तर्जमा कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। आज सैकड़ों क्लास में जगह नहीं होती। अल्लाह के फजल करम से खुदा ऐसे खिला रहा, एजेंसी वाले आ गए, वो रोजाना नाज़िम, एक दिन दाढ़ी वाले 2 एजेंसी वाले आ गए, बड़े अच्छे लोग थे, कहने लगे मौलाना, मैंने कहा जी, कहते आपका नाम सुना है, आप बड़े मौलवी हैं। मैंने कहा बस लोग कहते होंगे। कहने लगे मौलवी साहब आपको कौन ये फंडिंग कौन करता है, कौन आपको? मैंने कहा अमेरिका देता है। मैंने कहा अमेरिका देता है, हम काम ही करते अमेरिका के लिए मौलवी लोग, इसलिए कि कुरान का तो अमेरिका तो बहुत खैर, अमेरिका चाहता भी को कुरानी तालीमात बढ़ जाए, वो बहुत खैर ख्वाह, बहुत शरीफ है। तो मैंने कहा अमेरिका, तो वो भी बहुत हंसे, कहने लगे मौली साहब सुना आपके बारे में बड़े मजाक किए, लेकिन सही बात बता दो। मैंने कहा सही तो आपको बताए, अमेरिका ही हमें देता है। कहता है कि नहीं नहीं, आप असल बात बताओ, असल बात बताओ कि ये कौन कौन से सेठ है, कौन कौन से लोग। मैंने कहा वो सेठों के नाम हम अपने उस्तादों को नहीं बताते, तुम्हें कैसे बताएंगे? मौलाना सलीमुल्लाह खान जिनके जूतियों पे कुर्बान जाऊं, 35 साल मुझे खिलाए, अगर मौलाना सलीमुल्लाह आ जाके मौली मंजूर कौन सा सेठ आपके साथ ताउन करता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे ज़बह करे। मैंने कहा अपने उस्तादों को हम नहीं बताते। कहते नहीं मौलाना असल तो बात बताओ, आपका ताल्लुक किस जमात से? मैंने कहा इमरान खान से। हंस हंस करके वो हंस रहे कि कहते मौलवी साहब सही बात बताओ। मैंने कहा सही बात, वहाँ मजा है। मैंने कहा मैं इमरान खान का आदमी हूँ, साफ सी बात है। कहते नहीं मौलवी साहब साफ सी बात बताओ। मैंने कहा साफ बात आपको बताऊं, इस दाढ़ी के साथ ना पीपल पार्टी वाले मुझे कबूल करेंगे, न मुस्लिम लीग वाले कबूल, न भाई इमरान जान मुझे कबूल करेगा, कोई मुझे इस दाढ़ी के साथ, इस पगड़ी के साथ कबूल, मजबूर होकर फजल मांग के साथ लगा हुआ बस। फजल मांग की जमात में जुड़ गया, मजबूरी हमारी, वरना जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाए, जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाएं। है सहूलतें हैं जी, वहाँ सहूलतें, समझे? आप समझ नहीं रहे। हंस हंस करके कहते हैं कि मौलवी साहब नहीं आप बताओ ये 600 असातिज़ा कितने? मैंने कहा मुलाजिम असातिज़ा 40 तक पहुँचते, इनकी तनख्वाहें कहाँ से? मैंने कहा बताएं अमेरिका देता है। कहते नहीं आप साफ बात बता। मैंने कहा अल्लाह की कसम हमें मालूम नहीं है। मैंने कहा कल की बात आपको बता रहा हूँ, तलबा ने मुझे पर्ची दे दी, दौर हदीस में कहा उस्ताद जी खुद जलसों में जाते हो, मुर्गा टिक्का पुलाव खाते हो, बिरयानी खाते हो, और हमारी दाल सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल। उस्ताद जी कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुझे पर्ची दी, मैंने कहा वल्लाह मेरे दिल पर चोट लग गई। उन्होंने कहा उस्ताद जी दाल ही दाल खिला रहे। मैं जा करके दोपहर को 12:30 को खाना खा करके सो गया। मैं जोर के लिए उठा तो देखा बोरची खाने के साथ 2 गायें बंधी हुई है। तालिब से बोरची से मैंने पूछा ये कहाँ से? उन्होंने कहा एक आदमी ने कहा मेरी माँ को तकलीफ है, सकरात का वक़्त है, सदका लेकर के ये 2 गायें उसने दिए। मैंने कहा कोई 2 गायें लाता है, कोई 2 किलो आटा लाता है, कोई 200 लाता है, कोई 2000 लाता है, और कोई 2 लाख भी लाता है। जी हाँ 2 लाख भी ला। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, बाज आकर के बाज हमें बताते कि जी चल आपके लिए मस्जिद तामीर करेंगे, बाज कहते कि वो ऐसे लोग हैं, देते वही है, वो हमसे हिसाब ले ले, और आप कहते हिसाब दे दो, तुम दे दो फिर हमसे हिसाब ले लो। हुकूमत हमें दे दे, फंडिंग करे, फिर हमसे हिसाब ले ले। समझे? हमारा एक आदमी लकड़ी तोड़ रहा था, उठा करके कुल्हाड़ा लकड़ी को मार रहा है, इधर से डज, और उधर एक बैठा हुआ था, कहते हैं, ये कहते इधर डज, वो कहते हैं, ये कहते डज, वो कहते हैं। कहते बाबा लकड़ी मैं तोड़ रहा, तू ही क्यों कर रहा है? बोझ तो मुझ पर है, बोझ मुझ पर है, पसीना मेरा आ रहा है, तू उधर कहते हैं मैं कुल्हाड़ा होगा मारता हूँ लकड़ी पे, कहते हैं। तो सवाल ये है कि
जिन्होंने जो तबलीगी है, जो दीनदार है, जो तहज्जुद गुजार है, जो अवाबीन और चाश के पाबंद है, जो अपने खालिक को जानते हैं, जिनकी ये ज़रूरत है, जिनकी एक ज़रूरत है। बिनौर टाउन में एक और मदरसे में अल्लाह आपका भला करे, जहाँ पर असातिज़ा की तनख्वाह नहीं, असातिज़ा की तनख्वाह, एक क्लीन शेव का आदमी आ गया और चेक काट करके उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ का दिया। 2-3 चेकें कहा ये ले लो। उस्तादों ने, लोगों ने कहा अल्लाह के लिए अपना नाम बताओ। उसके आंसू आगे रोने लगे, कहने लगे मेरे नाम न पूछो, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। मैं तुम लोगों पर एहसान नहीं कर रहा। मैं जानता हूं जब तक ये मुल्ला, ये तबलीगी मौजूद है, उस वक्त तक आसमान और सूरज का निज़ाम बरकरार है। ये पैसे मैं आपके मदरसे चलाने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए दे रहा हूं मेरा खालिक मेरे मुल्क की हिफाजत करे। ये इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चे अजाब अलीम से बचे, खुदा के अजाब से। ये इसलिए मैं दे रहा हूं मुसलमानों पर खुदा का कोई उमूमी अजाब ना आ जाए। मौलवियों, तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूं, नमाज अगर पढ़ रहा हूं तुम पर एहसान नहीं, एक फरीज है। हज कर रहा हूं, ज़कात दे रहा हूं तो ज़कात भी फरीज है, आप पर मेरा एहसान नहीं है। तुम लोग मुझे इत्तला कर दो, इस टेलीफोन पर घसीट करके, घिस करके मैं जमीन पर घुटनों के बल भी आ जाऊंगा। आधी रात को बुलाओ तब भी बुलाओ। Message TV. This is your channel. This is your channel.